हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी जो सीरीज़ है वो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो जो दिन गुजरने के बाद क्या मैंने ट्रेडिंग किया है उसका मैं एनालिसिस यहाँ पे करता हूँ, और क्या मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है और टाइमिंग के साथ मैं आपको शो करूँगा कि कौन से मैंने ट्रेड लिए हैं, क्यों लिए हैं और क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है ट्रेड लेने की, जिससे हम लोग कुछ प्रॉफिट कर सके। तो उससे पहले ये मैं चार्ट्स के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस की चार्ट्स के ऊपर आपको शो करने की कोशिश करूँगा कि कौन से ट्रेड किस तरह से लिए जा सकते हैं और मैं कौन से ट्रेड लेता हूँ और लेने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हम लोग एक बार मैं कौन से रूल्स फॉलो करता हूँ वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैं सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को फोकस करता हूँ, वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल टूल्स नहीं। मैं कैंडल्स को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ और उसके बिहेवियर्स, हाई और लो, किस तरह से ओपन होता है, किस तरह से क्लोज होता है, और उसके जो करंट मार्केट प्राइस के बिहेवियर उसके साथ किस तरह से वो कैंडल फॉर्म होती है, उसके ऊपर मेरा मैक्सिमम फोकस रहता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं 1:3 या 1:4, अगर मैं 10 to 15 रुपीज़ अगर मैं रिस्क करता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड 35 या उससे ऊपर होना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। मैं कैंडल स्टिक से बाइंग और सेलिंग प्रेशर को जज करने की कोशिश करता हूँ। बुल्स क्या कर रहे हैं, बायर्स क्या कर रहे हैं और सेलर्स क्या कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर हम लोग को कुछ प्रोबेबिलिटी अगर मिलती है, अगर ट्रेड का कुछ, अगर हम लोग को सिग्नल्स फॉर्म होता है तो हम लोग उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ये ट्रेड सिलेक्शन डिसिप्लिन है। मैं अवॉइड करता हूँ बैड ट्रेड्स, अननेसेसरी या लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने की, और मैं कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहता हूँ या अवॉइड करता हूँ काउंटर ट्रेंड्स। काउंटर ट्रेंड्स यानी अगर ये एक डाउन ट्रेंड है तो ये एक काउंटर ट्रेंड है, और अगर ये एक अप ट्रेंड है तो ये मेरा काउंटर ट्रेंड है। तो काउंटर ट्रेंड को कभी भी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रेडिक्टिंग ब्रेकआउट्स, अगर ब्रेकआउट्स अगर हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं अपसाइड या डाउन साइड, तो वो एक डेंजरस चीज़ है। तो सबसे पहले इसको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, और उसके बाद जो पुल बैक आता है तो सेकेंड लेग के लिए हम लोग जा सकते हैं। मैं बहुत ही अटेंशन देता हूँ प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोस। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये बार 3-4 है, प्रीवियस हाई है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बार 17-18, और 4 बार 20 का जो लो है, 23 के लो है, तो ये प्रीवियस लो 9 है रेफरेंस में। और अगर ये बार 9 का लो है वो प्रीवियस लो है बार 1 के रेफरेंस में। तो ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ और इस तरह से स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। मेरी एंट्री और एग्ज़िट, एंट्री पॉइंट किस तरह से होता है, जब तक सिग्नल बार फॉर्म नहीं होता है तब तक मैं वेट करता हूँ, और सिग्नल बार के बाद अगर मुझे लॉन्ग जाना है यानी सेल करना है, तो मेरा एंट्री बार के जब फॉर्म होता है तो सिग्नल बार का हाई जब हिट होता है तो वो मेरा एंट्री बार बन जाता है, अगर सिग्नल बार हुआ तो। और अगर मुझे सेलिंग सी करना है यानी शॉर्ट करना है, तो जब तक सिग्नल बार का लो हिट नहीं होता है तब तक मैं एंट्री नहीं करता हूँ। तो ये मेरा अप्रोच है जो डिसिप्लिन के बेस ऊपर बेस्ड है, और ये जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को अवॉइड करता है कि जब वी शेप बनता है तो हम लोग किस तरह से इसके बच सके। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज का दिन है 14 मई 2026, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मार्केट ने गैप अप ओपन किया है, और ये जो हमारा जो प्रीवियस यहाँ पे आप देख सकते हैं तो डबल टॉप बना हुआ है, और और फिर मार्केट डाउन साइड जाता है। तो हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप बना रहा है, तो देर आर 70-80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ओपन के वक्त रिवर्स करता है,
और यहाँ पे उसने इसी तरह से रिवर्स करने की कोशिश की है। तो एक गैप अप ओपन हुआ है 1 2 3। अगर आप देख सकते हो तो फॉलो थ्रू काफ़ी वीक फॉलो थ्रू हुआ है। बार 1 है, बुल साइज़ की कैंडल है। बार 2 है जो बार 1 के हाई और लो के अंदर इनसाइड ही बनी है, और बार 3 भी एक बुल कैंडल ही है। और ये जो विक है जो प्रीवियस हाई के ऊपर गया है, तो यहाँ पे बेयर्स प्रेशर लगा के रखे थे और बुल्स भी जिसका जो फॉलो थ्रू था, ये जैसे यहाँ पे फॉलो थ्रू है 24 25 26, ये एक अच्छा फॉलो थ्रू है। 18 19 ये एक अच्छा फॉलो थ्रू है इन कंपेयर टू यहाँ पे एक वीक फॉलो थ्रू से यहाँ पे हुआ था। लेकिन यहाँ पे इसके नीचे ये जैसे बार 4 एक सिग्नल बार है, इसके नीचे ये हमारा जो बार 5 है वो हमारा एंट्री बार होता है। लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं लिया था बिकॉज़ मुझे वरीड था कि यहाँ पे बुल्स नीचे हावी हो सकते हैं जो सेकेंड लेग के लिए ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है, या तो फिर अभी यहाँ ये बन गया है तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब ये फॉर्म होता है तब यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो मैंने कौन सा ट्रेड लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं बार 4 5 6, बार 6 ने एक प्रीवियस लो जो बार 1 है उसको कम्प्लीटली ब्रेकआउट कर दिया है, और बार 7 एक पुश था ऊपर ले जाने के लिए जो कम्प्लीटली फेल हो गया है। और बार 7 8 9 ये पूरा एक लेग बना है, डाउन साइड लेग फॉर्म हुआ है। नाउ इसके जो पुल बैक आता है तो ये हमारा एक डीप पुल बैक है जो एग्जैक्टली बार 7 के ऊपर यहाँ पे फेल हुआ है। और मैंने यहाँ पे जब बार ये अगर आप देख सकते हो तो जैसे बार 9 है, बार 10 उसका लो इसने ब्रेक नहीं किया है, बार 11 का लो भी बार 10 को ब्रेक नहीं किया है, बार 12 का लो भी ब्रेक नहीं किया है, बार 13 का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, बार 14 का लो ने बार 13 को ब्रेक किया है लेकिन उसी बार में ये ऊपर चला गया है। फिर बार 15 ने बार 14 को ब्रेक नहीं किया है, बार 16 ने 15 के लो को ब्रेक नहीं किया, और बार 17 ने 16 को ब्रेक नहीं किया है। तो एक तरह से अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत ही जो बुल्स का जो स्लोली बाइंग जो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा था। लेकिन मार्केट्स में जो बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो लोग वीक ट्रेडर्स को ट्रैप करते ही रहते हैं, और वो लोग को पता था कि बार 17 का हाई जैसे ही यहाँ पे जितने भी बुल्स बेयर्स लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा था कि शॉर्ट करके रखा था कि भाई मार्केट और शॉर्ट होगा और सबके स्टॉप लॉस बार 7 के ऊपर होंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुए थे, और यहाँ पे ट्रिगर होने की वजह से ये एक फेल्ड ब्रेकआउट बना था। और इसकी वजह से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे एट 17 जो बार था उसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिया था, तो उसका टाइम है 10:35। अगर आप देख सकते हैं 10:31 को मैंने एक CE शॉर्ट किया था एट 270 रुपीज़, और उसके जैसे ही मैंने शॉर्ट किया तो नेक्स्ट कैंडल ये 18 बन गया और मैंने अपना स्टॉप लॉस 15 रुपीज़ पे रखा था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस अपना 10 रुपीज़ पे कर दिया, और बार जब 19 फॉर्म हो रहा था तब मैंने 40 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। एट 2:30 को मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया एट 40 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, और मुझे 2600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब अगर हम लोग देखने जाए तो बार 19 ने बार 9 को ब्रेकआउट कर दिया है, और ये एक चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे बेयर्स को ट्रैप किया है, यहाँ पे बुल्स है जिन्होंने भी यहाँ पे बुल्स को जो स्मार्ट बुल्स है उन्होंने अपने पोजीशन को यहाँ तक कवर कर रखा था, लेकिन जो एमेचर्स बुल्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे
लेके रखा था वो लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस, जिसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है और यहाँ पे न्यू बुल्स ने ऐड किया है, जिसका कंफर्मेशन अगर आप देख सकते हैं तो ये एक ABC करेक्शन है बार 3 से 9 और ये एक डीप पुल बैक है और ये हमारा सेकेंड लेग है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से अगर आप देखा जाए, अगर हम लोग इसके ऊपर देखते हैं तो ये एक ब्रेकआउट था और ये गैप को 100% उसने फिल किया हुआ है, ये ब्रेकआउट है और इसका लो इसके नीचे नहीं गया है। तो बुल्स यहाँ पे रेडी थे एग्रेसिवली बाई करने के लिए, या तो अगर उन्होंने शॉर्ट पी शॉर्ट करके यहाँ पे वो लोग एग्रेसिवली पी शॉर्ट किया है या तो कॉल को बाई किया हुआ है, और जिसकी वजह से ये एक अनएक्सपेक्टेड ये मूव को जज करना बहुत ही या तो मुश्किल है या तो फिर एक बेट ले सकते हैं अगर आपने प्रॉफिट लिया है। मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, मैंने ये सोचा था कि अगर थोड़ा सा नीचे सेकंड पुश आएगा तो मैं लूँगा, लेकिन इसको लेना मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ था। लेकिन यहाँ पे एक बेट लिया जा सकता था क्योंकि मेरे प्रीवियस जो ट्रेड्स थे वो थोड़े से गलत हुए थे, उसकी वजह से मैं बहुत ही कॉशियस हो गया था कि ट्रेड लेना। और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो बार 23 है वो एक लो टू शॉर्ट है, और जैसे बार 21 के नीचे 23 के गया और फिर उसने बार 24 ने सबको रिजेक्ट करके एक बुल बार बनाया, और ये एक देखा जा सकता है तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट है फॉर बार 9 के नीचे। तो यहाँ पे एग्रेसिव बुल्स ने बाय किया था और यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड ये जो मूव हुआ है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। और बहुत बार जो एमेचर्स और बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो लोग एक ऐसा बेट लगाते हैं कि काउंटर ट्रेंड्स लेने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत बार काउंटर ट्रेंड्स लेने की कोशिश की है और हमेशा से मैं फेल मीन्स अगर 3-4 बार आपको सक्सेस मिलता है, लेकिन जो 6 बार जो नुकसान होता है वो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि कभी इन पूरे लाइफ टाइम में कभी भी अगर आप काउंटर ट्रेंड्स के पीछे अगर आप जाओगे तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है। और मैं भी कोई सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैंने काउंटर ट्रेंड को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया है, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर इतना हाई हुआ है तो नीचे थोड़ा आएगा, तो लेकिन वो मार्केट नीचे आता ही नहीं है। कहीं पर भी आप जाओ कि भाई 3 बार्स हुए हैं अभी तो नीचे आएगा, 3 बार्स हुए अभी नीचे आएगा, लेकिन बेटर है अगर वो नीचे आता है तो उसकी पुल बैक की राह देखो और पुल बैक के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। सॉरी, मैंने ये भी एक ट्रेड मुझसे मिस हो गया था कि अगर ये एक ब्रेकआउट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस हाई, अगर आप देख सकते हैं तो ये एक ब्रेकआउट है, ये एक ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा एक अंदाज़ा था कि मार्केट इधर तक टेस्ट करने आएगा और फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम लोग देखें तो दिस बार 33 इज़ H1 बाई सेटअप और ये बार 36 है वो H2 बाई सेटअप है। तो इसके ऊपर ट्रेड लेना एक अच्छा सा सिग्नल बार है। ये हमारा सिग्नल बार है, ये हमारा एंट्री बार है। और अगर आप देखोगे तो सिग्नल बार को ही टेस्ट करने के लिए बार 41 का लो आया और फिर ये प्राइस ऊपर गया। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये एक रेयर मोमेंट होता है कि प्राइस दिस इज़ स्पाइक एंड दिस इज़ चैनल कई बार साइडवेज टू अप होता है, साइडवेज टू डाउन भी हो सकता है। जो अगर साइडवेज टू डाउन हो तो वो एक डेंजरस है पुल बैक के लिए, और ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव है। फिर भी मार्केट ने इस मूव की वजह से एक चैनल बना है जो ऊपर की तरफ गया है, और ये सारे के सारे काउंटर ट्रेंड्स हैं। और यहाँ पे
ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही अगर आप ट्रेड लोगे या तो शायद आप हाई पे ट्रेड लोगे तो काफ़ी विप सॉस आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल्स में ट्रेड करना, या तो आप डिप पे आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे 41 लो के, लेकिन ये डिप का लो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो यही एक पॉइंट था। बार 36 का हाई ब्रेक होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, और जैसे आप देखोगे कि बार 37 इसके हाई को क्रॉस करता है, फिर एक पुल बैक आता है। बार 43 इसके हाई को पकड़ता है और एक पुल बैक आता है, फिर बार 46 सबको ब्रेक करता है, फिर एक पुल बैक आता है, और फिर ये बार 53 45 ये सब बार 47 के हाई को करता है, लेकिन फिर बाद में साइडवेज जाता है। बार 59 एक हाई को पकड़ता है और फिर एक पुल बैक आता है। अगेन द लास्ट टाइम बार 64 इसके हाई को जाता है, और तब जाके ये एक रिवर्स, थोड़ा सा रिवर्स करता है। तो यहाँ पे एज अ ट्रेडर, एज अ बायर और सेलर, यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप हाई पे एंट्री करते हो तो आपको एक नुकसान दिख सकता है। तो ये अगर आप लो को पकड़ने की अगर आप में कैपेसिटी है, जो मैं अवॉइड करता हूँ, तो जब भी आप ये एक वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग रेंज है, एक ही एंट्री मुझे लग रही है कि ये एक एंट्री है, या तो फिर ये 45 की एक एंट्री है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज़ इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच थिंग्स। अगर आपने ये पेशेंसली ट्रेड नहीं किया हो तो इट इज़ अ गुड साइन कि आप इसको ट्रेड बिल्कुल ना करें, और यहाँ तक पेशेंस रख के ये वाला मूव जज करना, क्योंकि बहुत बार ये रिवर्सल आएगा। आने के चक्कर में बहुत बार यहाँ पे लो पे हम लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ पे लो पे हम लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ पे लो में हम लोग ट्रेड करते हैं, बट हमारे स्टॉप लॉस उड़ते जाते हैं। तो अगर ये एक कंडीशंस है कि अगर हम लोगों को विदाउट ट्रेड करके बैठना, ये भी एक ट्रेडर की निशानी है। तो हालांकि मैंने एक ही ट्रेड लिया था यहाँ पे, ये ट्रेड, हालांकि ये एक ट्रेड बहुत ही टफ था मेरे लिए, लेकिन अगर मेरे पास प्रॉफिट अगर मैंने किया रहता तो शायद मैं कर सकता था, लेकिन अभी मैं ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। तो ये है आज का मेरा दिन। So see you in my next video. Thank